हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर पहला आता था डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरा आता था इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले के ज़माने में स्टैट्स का जो यूज़ होता था वो बहुत लिमिटिंग था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया आज के मॉडर्न टाइम्स में स्टैट्स लगभग हर फील्ड में यूज़ होती है। अब जब स्टैट्स हर फील्ड में यूज होती है तो उसका इंपॉर्टेंस हर फील्ड में होगा। सारे फील्ड में जो स्टैट्स का इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ 4 फील्ड्स डिस्कस करेंगे जिसके अंदर स्टैट्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे। बाकी के अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द इंपॉर्टेंट वंस वी विल डिस्कस हियर। ओके, so stats is widely used in modern times. Initially, it was employed by the government to collect the information on public affairs, but gradually its use was extended to all the fields. We are discussing briefly the importance of statistics in the following major areas. तो सबसे पहले हम बात करेंगे importance to the government. देन इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या उसका इंपॉर्टेंस है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द बिजनेस। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गवर्नमेंट से। देखो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती थी, डेटा कलेक्ट करती थी। किस चीज का? हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उनका एक तरीके से क्वांटिटेटिव डेटा, जिससे गवर्नमेंट जो अपने सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स करना चाहती है उसको अचीव कर सके। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर हर लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ना हो। उसके लिए गवर्नमेंट को पता भी तो होना चाहिए कि कितने एक्चुअली में ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उन्हें कितनी मदद मिलनी चाहिए या कितनी मिल रही है। उसके लिए डेटा कलेक्ट करा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। The subject of statistics was initially used by the ancient rulers in the assessment of their military and the economic strength. ये बात हम लोग 2-3 बार पढ़ चुके हैं। Gradually, its scope was enlarged to tackle other problems relating to the political activities of the economy. धीरे धीरे उसका जो यूज था, उसका जो स्कोप था वो बढ़ गया और बाकी की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी इकोनॉमी के अंदर उसको टैकल करने के लिए भी यूज किया जाने लगा। In the present scenario, government collects the largest amount of statistics for various purposes. The role of government has increased and requires much greater information in the form of numerical figures to fulfill the social welfare objectives. और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट को पता तो होना चाहिए कि किसे मदद करनी है और कितनी मदद करनी है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि स्टैटिस्टिक्स का प्रॉपरली यूज किया जाए, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर द गवर्नमेंट। Popular statistical methods such as time series analysis, index number, time series analysis हमने देख लिया कि किस तरीके से टाइम में ट्रेंड बनता है उसको हम एनालाइज करते हैं। इंडेक्स नंबर्स इन्फ्लेशन को इंडिकेट करते हैं। फोरकास्टिंग, आगे की कुछ संभावनाएं हमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। डिमांड एनालिसिस आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग द इकोनॉमिक पॉलिसीज। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, various political groups are also guided by the statistical analysis regarding their popularity among the masses. देखो सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट इंडिया में कौन सी है? बीजेपी। हाँ पॉपुलर है, अब तुम मानो चाहे ना मानो। तो उनकी पॉपुलैरिटी कम तो नहीं हो रही है, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन करना, उसके रिगार्डिंग कंपटीशंस निकालना, ये इसमें कौन मदद करता है? स्टैटिस्टिक्स। So it can be concluded that it is impossible to think about the functioning of the modern government in the absence of statistics. तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी मॉडर्न गवर्नमेंट है वो बिना स्टैटिस्टिक्स के काम कर ही नहीं सकती। क्लियर है? नहीं कर सकते भाई, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम डिसीजंस कैसे ले लेंगे। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। अभी हमने पढ़ा गवर्नमेंट को क्या मदद मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैट्स का क्या यूज है। सो स्टैटिस्टिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल फॉर अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। टू फॉर्म एनी लॉ इन इकोनॉमिक्स, पास्ट एक्सपीरियंस एंड सम फैक्ट्स कंट्रीब्यूट्स अ लॉट। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एंड टेस्टेड फॉर अ कंक्लूजन। देखो
किसी भी कंट्री के अंदर जब भी कोई भी लॉ बनाया जाता है तो कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कुछ पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक लॉ बनता है। उस लॉ के बेसिस पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब सारी दिमाग में चीजें करती है, अगर ये हुआ तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, अगर ये पूछा गया इसे ऐसे बता आंसर दे देंगे, अगर ये हुआ तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक हाइपोथेसिस बना लिया, उसे टेस्ट करा और कंक्लूजन निकाला क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। जैसे कि अभी हुआ था, एग्रीकल्चर लॉ आया था ना, कृषि कानून। कितना बवाल हुआ था उसके पीछे। गवर्नमेंट ने अपने हाइपोथेसिस सोचे थे, लेकिन वो हाइपोथेसिस सही से काम नहीं कर रहे थे या लोगों को समझ नहीं आ रहे थे, XYZ जो भी रीजन हो, तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली वो वापस लेना पड़ा उसे। तो उन्होंने वहां पर एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया होगा, उन्होंने उसे सॉल्व भी करा होगा, कंक्लूजन निकाला होगा कि हाँ ये सही है, लेकिन एक्चुअली में वो सही नहीं था। क्लियर? चलो, तो इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर, मतलब इस तरीके से इकोनॉमी के अंदर एक लॉ बनता है। लॉ के लिए कुछ इंफॉर्मेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसके ऊपर से हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, इट विल वर्क और नॉट। सम ऑफ द यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स आर एज फॉलोज। नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सारी चीज हम लोग अभी इसमें पढ़ चुके ना, कि लॉ बनाने में, कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में स्टैट्स मदद करती है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो तब भी हमें स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है मोनोपोली, क्या बोलते हैं उसको, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में भी मदद करता है स्टैटिस्टिक्स। हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग द मैथमेटिकल रिलेशन। किसी भी दो चीजों में अगर कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो उसमें स्टैट्स बहुत मदद करती है। जैसे अगर कोई भी चीज बढ़ रही है, मान लो एक एक्स फैक्टर है, वो अगर बढ़ रहा है तो वाई फैक्टर बढ़ रहा है या घट रहा है। जस्ट लाइक अ प्राइस एंड द डिमांड, अगर प्राइजेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया। तो इसी तरीके से हर चीजों में मैथमेटिकल रिलेशन एस्टैब्लिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यूजफुल टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड देन प्राइस एनालिसिस। तो ये कुछ यूजेस हैं, ये कुछ चीजें हैं जहां पे स्टैट्स मदद करती है इन द इकोनॉमिक्स। नाउ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर सिर्फ हमें ये देखना होता है कि जो नेशन के रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सही तरीके से यूज हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो इन्हें हम कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। The economic planning is indispensable for achieving the faster rate of growth through the best use of nation's resources. At every stage of economic planning, there is a need for the figures and statistical methods. Using the statistical techniques, it is possible to assess the amounts of various resources available in the economy and accordingly determine whether the specified rate of growth is sustainable or not. तो इसके लिए हमें स्टैट्स की मदद पड़ती है। क्या क्या करने के लिए? सबसे पहले तो जो नेशन के रिसोर्सेज है उसको हमें कैलकुलेट करने के लिए स्टैट्स की जरूरत है, स्टैट्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। और उसके अंदर जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब क्या होता है पता है ना? नहीं पता तो बता देता हूं। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है कि अगर हम एक स्पेसिफाइड रेट पर पहुंच चुके हैं तो वो रेट तो रही रहे, इससे नीचे ना जाए। मान लो जीडीपी हमारी 5% से बढ़ रही है, मान लो, ठीक है, 5% से बढ़ रही है, तो 5% तो बढ़े ही बढ़े, इससे कम ना जाए। दिस इज द सस्टेनेबल ग्रोथ। ओके, तो इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर हमें क्या देखना है? रिसोर्सेज जो हैं वो सही से यूज होने चाहिए। सही से यूज नहीं हो रहे तो कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स और टूल्स की मदद चाहिए होती है। So it is impossible to think of a situation where economic planning can be done without the use of statistical techniques. तो ऐसी कोई भी सिचुएशन हो ही नहीं सकती, या अगर हम सोच रहे हैं तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा। Okay. The last one, the importance of statistics in the business. भाई बिजनेस में तो भर भर के यूज है स्टैट्स का। So statistics is a very important tool in business. Nowadays, estimates and probabilities have significant place for the बिजनेसमैन। एस्टिमेट्स का मतलब अंदाजे लगाना, प्रोबेबिलिटीज का मतलब आगे चल के ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ अ बिजनेसमैन डिपेंड्स ऑन हिज डिसीजंस एंड फोरकास्ट। अब कोई भी बिजनेसमैन है, उसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ा, उसके बेसिस पर फोरकास्ट करी, उसके बेसिस पर अपना डिसीजन लिया।
अब वो फेल होगा या उसका बिजनेस सक्सीड कर जाएगा, ये डिपेंड करता है उसके इस डिसीजन पे। और ये डिसीजन उसका किस पे डिपेंड करता था? स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पर। उसने कितने अच्छे से स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया। स्टैट्स इज इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फॉर एस्टिमेटिंग अ बिजनेस यूनिट, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, अगर बिजनेसमैन को एक नई बिजनेस यूनिट लगानी है तो वो क्या करेगा? उस जगह पे जाके सबसे पहले कुछ चीजें चेक करेगा कि वहां पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर उस प्रोडक्ट की डिमांड है भी या नहीं, हम वहां पर सप्लाई कर पाएंगे या नहीं। ये सारी चीजें बिजनेसमैन एनालाइज करता है बिफोर इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट। तो अगर बिजनेस यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हो तो स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर उस समय कुछ भी गलती हुई तो आपका जो स्टैब्लिशिंग कर रहे हो वो स्टैब्लिशमेंट पूरा बेकार हो जाएगा। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, अब उस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं वो एस्टिमेट करने के लिए हम लोगों से सर्वे करते हैं, एंड सर्वे इज ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, फॉर मेकिंग क्वालिटी कंट्रोल, फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग, इन सब के लिए स्टैट्स की जरूरत होती है। ऑडिटिंग में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑडिट सैंपलिंग। उसके अंदर अच्छा देखो, ऑडिट सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि हम सारी चीजें चेक नहीं करते, कुछ चीजें चेक करते हैं। अब जो चीजें हम चेक कर रहे हैं वो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके अंदर पहला आता था डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वो हमने पूरा पढ़ लिया। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो अभी हम पढ़ चुके हैं पूरा। इंपॉर्टेंस के अंदर हमने 4 पढ़े थे, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बिजनेस। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन वेरियस डिसिप्लिन्स और रिलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स विद द अदर सब्जेक्ट्स। देखो ये टॉपिक वैसे पूरा वाहियात है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये वाला जो टॉपिक है इसके लिए मैं पेज लगा दूंगा बुक का, और वो पेज आपको पूरा नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ अंडरलाइन कर दूंगा, वो चीजें पढ़ लेना बस, बहुत है, ठीक है, बाकी पूरा नहीं पढ़ना है। तो ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। जो पीडीएफ आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, चैप्टर नंबर 1 की जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अपलोड हो गए होंगे, तो वहां से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहो, नहीं पढ़ना चाहो तो मत पढ़ो, ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारे 2 लास्ट टॉपिक बचते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड देन लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन्हें कोशिश करेंगे एक वीडियो में कवर हो जाए। अगर एक वीडियो में कवर नहीं होते तो सेपरेट वीडियो बना देंगे, ऐसी भी क्या बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।